हेलो गाइस, मैं रुखसार सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मून के बाद इसरो का नेक्स्ट स्टेशन अब सूरज है। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपनी मजीद रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 इसरो रेडी फॉर आदित्य L1 मिशन। तो जी हां, आदित्य L1 मिशन जो है वो सूरज का मिशन है, हमारा सन का। अभी तक हम मून मिशन पे थे, मार्स मिशन पे थे, अब हम सन पर मिशन भेजने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसरो के चेयरमैन सोमनाथ साहब ने अनाउंस कर दिया है कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा सितंबर में ही, यानी अगले महीने। अभी इस महीने हम चंद्रयान की खुशियां मना ही रहे हैं, अगले ही महीने इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी अब हम सूरज वाला मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं, उसको भेजने वाले हैं। तो ये भी बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और इस मिशन के बारे में कई अहम जानकारियां मेरे पास हैं जो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ये। चलिए पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। आपको पता होगा 23 अगस्त को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर लिया है। सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँगी एज अ पाकिस्तानी, क्या कहेंगे इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? नहीं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। और जो साउथ पोल पे उसने अचीव किया अपना पॉइंट, वो पहला कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है। वैसे पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है और वो चंद्रयान के साउथ पोल पे पहला कंट्री बन गया है। आप क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात हैं? मैं सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेशंस कहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेबर हमारे लिए भी ये फ़ख्र की बात है। हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ हम अपने हमसाया मुल्क को देखते रहें। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा नाम भी रोशन हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम कब तक भारत को देख देख के उसकी कामयाबी पर उसकी तारीफ़ें करते रहेंगे, उसको सराहते रहेंगे? हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क आगे बढ़े और उसकी डेवलपमेंट देखकर हम भी खुश हों। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की है कि अब चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद वो आदित्य L1 जो है मिशन लॉन्च करने वाले हैं। ये मिशन जो है वो सूरज पर जाएगा और सूरज पर जाकर सूरज की स्टडी करेगा। ये इंडिया का सोलर मिशन होने वाला है। मैडम, सूरज की स्टडी तो पहले हो चुकी है, वो उस पर आगे क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? ये तो अब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पता है आदित्य L1 के नाम से वो अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाले हैं एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर। मगर ये तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट है अगर हो जाता है तो। मगर ये नामुमकिन सी बात है कि लाइक इतनी गर्मी है उधर, ठीक है, सूरज पे जाना बहुत मुश्किल सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो करते रहे जिन्होंने पहले जिस तरह उन्होंने काम किया है, अगर वो करते रहे तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है, वो अपना इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लगता है ये मिशन चंद्रयान 3 से कितना ज़्यादा टफ होने वाला है? ये तो बहुत टफ हो सकता है क्योंकि सूरज का ज़मीन से चांद का फासला बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं है। उसे मल्टीप्लिकेशन में देखें, सूरज का और ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका हीट है, उसकी मोशंस हैं और बड़ी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। इस पर कई गुना कॉस्ट होगी उनकी और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर 378 करोड़ की जो है कॉस्ट आ रही है इस मिशन के ऊपर। ये एस्टिमेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। ये तो एस्टिमेटेड है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट के लिए, उन पे पहुंचने के लिए, कामयाब होने के लिए पता नहीं कितना उसको पैसा लगाना पड़े, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके कामयाब हो या ना हो। फिर इसके लिए वो शेर कहूँगा मैं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज़ फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता है इस मिशन की जो है वो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा, लेकिन लॉन्चिंग के ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। यानी आप देख लें कितना डिस्टेंस है। हाँ, ये तो बहुत डिस्टेंस है क्योंकि सूरज का ज़मीन से फासला बहुत ज़्यादा है। स्पीड अगर सूरज की रोशनी आती है तो वो 1-2 मिनट लेती है पूरा आने के लिए। मगर ये फासला जो लेना, फ्यूल ने जो रॉकेट लॉन्च होगा इतना, वो कितनी स्पीड से और कितना बड़ा होगा क्योंकि उसमें वहाँ पहुँचने के लिए फ्यूल चाहिए उसको और वहाँ बहुत डिस्टेंस लगेगा, वो स्पीड से जाना पड़ेगा। एस्टिमेशन कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट लगेंगी और इसके बारे में बस ठीक है कि इसलिए कहता हूं पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों।
पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। पहली बात कि चांद से धरती की जो दूरी है वो नियर अबाउट 3,80,84,000 किलोमीटर है। जो सूरज से धरती की दूरी है वो नियर अबाउट कह लो आप मोटा मोटी 9 करोड़ किलोमीटर दूर है। और आप जो ये कह रहे हो कि फ्यूल बहुत लगेगा, नहीं सर, फ्यूल बहुत नहीं लगेगा। फ्यूल जो लगता है ना वो बेसिकली सबसे ज्यादा फ्यूल का जो हिस्सा होता है वो धरती से स्पेस में पहुंचाने का होता है। मेरी बात समझो आप, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड भाषा में समझा रहा हूं। धरती से किसी भी चीज को ऊपर स्पेस में पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल लगता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। एक बार जब चीज स्पेस में पहुंच गई तब उसको बहुत कम फ्यूल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्पेस में अगर आपने एक बार उसको धक्का भी दे दिया ना तो बिना फ्यूल के चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। या फिजिक्स पढ़ेंगे, स्पेस साइंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी बात कि मैंने बात क्या कही है। क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि फ्यूल की जरूरत स्पेस में तब पड़ेगी जब स्पेसक्राफ्ट को स्लो डाउन करना हो या उसको स्पीड अप करना हो। क्योंकि जितना स्पीड अप आप करेंगे रफ्तार वही पकड़ लेगा वो। तो सिर्फ जो बर्न कहते हैं ना कि इंजन बर्न किए जा रहे हैं 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो उस काम के लिए किया जाता है कि या तो स्पेसक्राफ्ट को स्लो करना है या उसको तेज करना है, उसकी रफ्तार तेज करनी है। बाकी डिटेल जो आप कह रहे हैं कि चांद सूरज पे कैसे पहुंचेगा, ये करेगा, वो तो नामुमकिन है। वो सब मैं आपको अभी आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, साइंटिफिकली सरल भाषा में, जिससे आप लोगों की जानकारी बढ़ जाए। अल्लाह ताला नु कामयाब करे, कोशिश तो कर ही है वो। सर चंद्रयान 3 से ज्यादा बड़ा मिशन होने वाला है ये। बहुत बड़ा है, तो आपको मैंने पहले बताया बहुत बड़ा मिशन है ये। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। सर ऑलरेडी पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफें कर रही है, भारत को सराह रही है कि जिस तरह उन्होंने एक टास्क किया, डिफरेंट चीज़ करके दिखाई, चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। आपको पता है रशिया ने भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका। लेकिन अब सोलर मिशन होने जा रहा है इंडिया का, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मैं ये कहूँगा कि लाइक अगर उनकी देखी जाए ये तो बात अभी अभी उन्होंने किया है, वो शुरू से ही मतलब कि वो तरक्की करते आ रहे हैं, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। और पाकिस्तानी अभी डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर आईटी की बात की जाए तो आईटी में उन्होंने अपना नाम बनवाया, उनके मतलब के लाइक अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। और पाकिस्तान के पास अभी तक कुछ भी नहीं है इस तरह की चीज़ें कि वो तरक्की कर सकें। क्या मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि हमें फ़ख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है, हमारा ब्रादर, वो कहते हैं ना ब्रादर फ्रॉम अनदर मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है। हमें खुशी है कि कोई जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी बात वो हमारे एशिया ग्रुप से भी है, फिर साउथ एशिया में भी है। तो हमें खुशी है कि वो कामयाबी करे और कामयाबी की तरक्कियाँ हासिल करता चला जाए। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान कब इस तरह के मिशन लॉन्च करेगा? अभी तो हम अपने बेसिक मुझे बड़ा मजा आता है यार, सीधे लोग नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, हम इंडिया से अलग हुए हैं, हम भारतवंशी ही हैं, हमारे पूर्वज भारतवंशी ही हैं। आप उसमें एशिया को घुसा देते हो। क्या है भाई, एशिया को क्यों घुसा रहे हो भाई? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एशियन सब कॉन्टिनेंट नहीं है। इसका नाम ही है भारतीय उपमहाद्वीप, इसलिए इंडियन ओशियन है, पाकिस्तानी ओशियन नहीं, चाइनीज ओशियन नहीं, इंडियन ओशियन है। क्योंकि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया को बिलोंग करता है, द होल रीजन। तभी अरब सागर है, क्योंकि वो पूरा इलाका अरब को बिलोंग करता है। लेकिन पाको हिंद, बड़े सगीर पाको हिंद, आप लोगों के दिमाग में तो ये बात बिठा दी गई। ओनली हिंद, ओनली हिंद, यही सच्चाई है। जैसे सूरज अटल है, वो सच्चाई बदल नहीं सकते, वैसे ही हिंद जो है वो सच्चाई है। आप लाख उस पर पेंट करते रहेंगे, छुपने वाला नहीं है। आप जो मन करे वो कहते रहिए, पूरी दुनिया इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये वो फलां ठिकाना सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है।
स्टाइल से नहीं निकल पा रहे। लोगों को यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के ही लाले पड़े हुए हैं। जैसे आपने बात की कि इंडिया चांद के बाद अब सूरज पर जा रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा डॉलर ही ऊपर चढ़ता जा रहा है। मतलब आज ओपन मार्केट में जो डॉलर रेट है वो 320 तक पहुँच गया है। तक पहुँचे। ऐसे ही मैडम महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो इंडिया को कॉपी करे, उसको अच्छा ना समझे। आप वो गलती ये है कि हम हर बार ये सोचते हैं कि हमारी फ़ौज अच्छी है, हम अच्छे हैं इंडिया से। हम अच्छे नहीं हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए। वो तालीम में आगे हैं, आईटी में अच्छे हैं, हर फील्ड में। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी आगे हैं। जो फील्ड देख लें वो हर एक में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब हमारा हक बनता है कि उनको हम चाहे को कॉपी करें और उनके साथ करें। और इंडिया को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करे भाई साहब? आपने ऐसा कौन सा काम किया है हमारे लिए अच्छा जिसमें हम आपको सपोर्ट करें? दूसरी बात आपने कही कि जी कॉपी करना। ऐसा है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अकल समझ रहे हैं? अकल, वो अकल पाकिस्तानियों में नहीं है। नकल करने वाली अकल भी पाकिस्तानियों में नहीं है। वरना अब तक, एक सवाल का मेरे जवाब दे दो, अब तक बाइक का इंजन भी आप लोग क्यों नहीं बना पाए अपना? ये तो बेसिक है, बाइक का इंजन नहीं बना पाए हैं आप लोग। बाइक देखिए, चाइना के पास अकल थी तो उसने नकल की, तो नकल करके उसने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट भी बना लिया है, अपना ट्रांसपोर्ट कैरियर भी बना लिया है। बाकी बहुत सारी चीजों में चाइनीज माल जो है वो सब नकल करके बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें अकल है, तब उसने नकल की और बना लिया। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी थोड़े ना करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से नहीं होगा। कॉपी एंड पेस्ट इससे नहीं होता है। सीखना पड़ेगा। समझने के लिए आपकी अकल वैसी होनी चाहिए, तब तो जाकर अपने यहां वो चीज बनाओगे। वो नहीं है पाकिस्तानियों में, वरना होता तो 75 ईयर्स में कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होता। क्योंकि सर एक तो ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और फिर डेफिनेटली एक जो हीट का अमल है उससे क्रॉस करते हुए इतने दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये मून मिशन से ज़्यादा टफ होने वाला है, और इस पर खर्चा जो भी बताया जा रहा है, इसकी कॉस्ट वो 370 करोड़ बताई जा रही है। इंडिया के लिए तो ये बजट जो है इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो 5th इकॉनमी बन चुकी है, दुनिया की सबसे 5th इकॉनमी है। तो बजट का तो उनको इशू नहीं है। रही उनका ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस पे मैं, क्योंकि मैं स्पेस साइंसेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं दुआगो हूँ कि वो इसमें कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? हम कब अपना मिशन लॉन्च कर रहे हैं? हम कब जा रहे हैं चांद पर? देखें जी, अगर आप अर्ली एज स्टेज में जाएं, जैसे 60-70s में, तो हमने खुद सैटेलाइट भेजे हुए हैं और कामयाबी से भेजे हुए हैं, और स्पेस मिशंस में हम आगे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस की वजह से हम लोग अभी तक नहीं जा पा रहे। आपने सैटेलाइट भेजे, आप स्पेस मिशन में आगे थे। ये इसी यूनिवर्स की बात हो रही है, इसी सोलर सिस्टम की बात हो रही है, इसी प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है जहां पर पाकिस्तान है, या किसी मल्टीवर्स में ऐसा कुछ हुआ है? अब पता नहीं आप ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, मल्टीवर्स और ये और वो, आई डोंट नो। लेकिन मुझे शक है, क्या आपने पढ़ा है कि जो आप लोगों ने स्पेस मिशन भेजे, जो अपनी सैटेलाइट भेजी, पाकिस्तान ने भेजी? पाकिस्तान ने सिर्फ पैसे दिए, भेजा चाइना ने। सैटेलाइट भी आपके बनाए हुए नहीं थे, कहते हैं, लेकिन बनाए हुए नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? कुछ भी पढ़ लेते हैं आप लोग और उस पर यकीन कर लेते हैं, कसम से। पाकिस्तानियों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ भी आप उनको पढ़ा दो, वो समझ लेंगे कि हाँ सही बात, सही बात, सही बात, सही। सर जाकर पढ़ लो अपने सुपारकों के बारे में, उनके द्वारा किए गए मिशन के बारे में, तब ये बात आप बोलते नहीं। और हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश ही रही है कि हम भी स्पेस साइंसेज में कामयाबी हासिल करें, और इवन कि हुकूमत से भी और मुक़्तदर हलकों से भी ये ख्वाहिश और इल्तिजा करते हैं कि पाकिस्तान को एटलीस्ट अब एक सीधी रास्ते की तरफ ले आएँ और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना छोड़ दें। अपने
दुश्मन के बच्चों को हम पढ़ा रहे थे और पढ़ाना चाहते थे, तो आज वो चांद पे हैं और अपने मुल्क के बच्चे आप हालात देख लें कि अपने स्कूल से भी आउट हैं। तो हुकूमतों को और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। सर आपका नाम? खुर्रम शहजाद। क्या करते हैं? I'm a बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट बिजनेस है मेरा, रियल एस्टेट बिजनेस है और बाकी घूमते फिरते हैं लाहौर में। ये दोनों बिजनेस तो फिर आपके बहुत अच्छे चमक रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यही दो बिजनेस चलते हैं, खाने का और प्रॉपर्टी का। हाँ, बड़े अच्छे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर आपको पता होगा हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल में पहुंच गया है। क्या कहेंगे भारत की इस अचीवमेंट पर? पूरी दुनिया में भारत की इस कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं, इवन के ट्रेंडिंग में जा रहा है चंद्रयान 3, भारत का मून मिशन। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा ख्याल है इंडिया मेरा ख्याल है चौथा मुल्क है दुनिया का जिसने ये अचीवमेंट हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। बड़ी सर चौथा मुल्क है, लेकिन जो पहले मुल्क थे 3 वो चांद पर गए, वो इंडिया चांद के साउथ पोल में गया जहाँ अभी तक कोई नहीं गया। और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ जो पिक्चर शो किए हैं, बड़ा शानदार उन्होंने काम किया। मेरा ख्याल अचीवमेंट है और इंडियंस के लिए तो बड़ा इस वक्त हाई मोरल होगा, उनको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा ख्याल है अगर हमारी गवर्नमेंट या हम लोग भी इस तरह की कोई काम करते तो प्राउड तो होना चाहिए। सर अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अब सूरज पे जाने लगे हैं। आदित्य L1 के नाम से वो अपना सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये मिशन चांद से ज़्यादा टफ होने वाला है उनके लिए, क्या इंडिया ये कर पाएगा? देखिए मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लिए तो ये असेस करना इतना आसान नहीं है कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी सारी नेशन को हाई हील्स पे रखा है। एक मिशन के बाद उन्होंने दूसरा मिशन लॉन्च कर दिया है और उनको ये अवेयरनेस दी है कि भाई हम वी आर ऑन इट एंड वी वांट टू अचीव व्हाटएवर वी कैन, और जिससे हमने अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। मेरा ख्याल आईटी में तो वो सबसे आगे है ही हैं। अब स्पेस एक्टिविटीज़ में उन्होंने बड़ा काम करना शुरू कर दिया है, तो इट्स वेरी गुड। सर नो डाउट इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे था, लेकिन स्पेस साइंस में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और अगर हम बात करें उनके मिशन की, तो इसरो ने एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है। वो मतलब एक मिशन करने के बाद बैठ नहीं जाते, आराम से दूसरे के पे भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। और ये आदित्य L1 पर बड़े अरसे से काम जारी था, उसकी अब टेस्टिंग का जो है मरहला शुरू हो गया और जल्दी उसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। मैं अगेन वही बात दोहराऊंगा कि बड़ी खुशी होती है कि जी कोई भी मुल्क है, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क कह लें, लेकिन जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आ रहा है, तो इट्स एन अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और अपने लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो नेशन है और हमारी गवर्नमेंट है, बस फोकस्ड हो जाएं कि हमने क्या काम करने हैं। हम तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों में लगे रहते हैं, लोग फोकस नहीं हैं और हमारा कोई मिशन नहीं होता, गोल नहीं होता, तो फिर अचीव क्या करेंगे। लेकिन होपफुल, आई एम रियली होपफुल फॉर माय कंट्री टू कि हम लोग भी इंशाल्लाह स्पेस में और बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेंगे और अचीवमेंट लेके आएंगे। और ऐसा कब होने के आसार है, कब तक ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए लगता तो ऐसा है कि इस वक्त हमारा मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में है और थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो इवेंचुअली बाकी काम तो हो ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी चीज़ें। सर हम तो 75 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान मौशी बहरान से गुजरा है। मतलब मेरे कान पक चुके हैं ये सुन सुन के। तो लाइक कब ये मामला बेहतर होंगे, कब हम भी पाकिस्तान की अचीवमेंट पे बात करेंगे, कब हम भी खुशियाँ मनाएंगे कि स्पार्को ने कुछ किया है। आप हमारे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में जाकर देखें, ऐसे बुरे हालात हैं उस डिपार्टमेंट के, उन शायद बच्चों को भी नहीं पता होगा कि इसरो स्पार्को क्या है। देखिए मैं तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ हमारी यूथ से, क्योंकि मोर देन 40% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ पे डिपेंड करती है, तो उन्हीं के हाथ में हमारी भागदौड़ है, इंक्लूडिंग मी एंड यू टू। लेकिन सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी यूथ जो है वो पाकिस्तान नाम के जहाज को छोड़ जा रही है। लास्ट जो रिपोर्ट मैंने आपके ही मीडिया हाउसेस की पढ़ी थी, उसके मुताबिक करीब 8 लाख पाकिस्तानी यूथ, उनका ब्रेन ड्रेन हो चुका है, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी यूथ पर मैं दांव लगाना चाहूंगा, तो सर यूथ तो निकल गया, तो दांव मत लगाइए, दांव हार जाएंगे और पाकिस्तान का दांव हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया। आई डोंट नो हमारा मीडिया हमारे लोगों के दिमागों में ये बात बार बार क्यों डालते हैं, इंडिया में गुर्बत बढ़ी, इंडिया में गुर्बत बढ़ी।
वहाँ की सरकार ने वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाई हैं, लोगों को रोज़गार के मौके दिए हैं। सर मैं इंडिया पाकिस्तान पर काम करती हूँ, मुझे हर चीज़ का अंदाज़ा है। सर मैं तमाम खबरों पे नज़र रखती हूँ, उनके ऊपर लोगों की राय लेती हूँ, रोड शो करती हूँ। अब आप चंद्रयान 3 पर आपसे बात कर रही हूँ, डेफिनेटली इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसरो के साथ जाके चंद्रयान 3 लॉन्च करके आई हूँ। तो बेसिकली ये मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता रही हूँ कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अगर हमारे लोगों को नहीं दिखाई जाती या उन्हें नहीं बताई जाती तो ये हमारी गवर्नमेंट का मसला। शायद हम इंडिया को एक ही बात पर कह देते हैं, इंडिया में गुर्बत बहुत है। आप सही कह रही हैं अपने हिसाब से, लेकिन हर मुल्क की एक अपनी एक स्ट्रेटेजिकल चीज़ें हैं और उसका एक अपना फोकस है, एक अपनी अवेयरनेस देने का एक तरीका है। और मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क के ऊपर काम ज़्यादा करना चाहिए, ना कि दूसरे मुल्क के बारे में ये सोचें कि वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, जो पॉजिटिविटी है, जो चीज़ें लोग अच्छी कर रहे हैं वो छुपती तो नहीं है, वो नज़र आ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड कई ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अच्छी होती हैं, अच्छी हो रही होंगी, अच्छी होने वाली होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसकी प्रोजेक्शन नहीं सही हो रही, हमारे मुल्क की मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही। देखिए, मैं और आप आज अगर इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया ने एक अवेयरनेस, एक मार्केटिंग अपनी क्रिएट की है एज अ ब्रांड। हमारे ब्रांड की ना नेगेटिव मार्केटिंग बहुत हुई है। पूरी दुनिया में कहीं कुछ हो जाता है तो नाम पाकिस्तान का लग जाता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ऐसा इनफैक्ट है नहीं है कि अमेरिका में कुछ हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने करवाया होगा, इंडिया ने हुआ तो हालांकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो जहाँ लेकिन सर इसमें हमारे सियासतदानों का भी कसूर है ना। जब कोई भी सियासत से बाहर निकलता है तो वो होने वाले पिछले हादसों की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, और ऐसी बहुत सारी खबरें हमारे सामने आई हैं। कई चीज़ें हैं और कई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगेन जिन मुल्कों का इंटरेस्ट है ना, वो अपने इंटरेस्ट को मतलब मीडिया वॉर से भी जीत रहे हैं। मतलब अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये सारे लोग जो है वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डिग्रेड करके और अपनी एक पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। और फिर पाकिस्तान और ये जो इस्लामोफोबिया का अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, अपने अंदर भी दिखाने के लिए लोगों को और बाहर दुनिया को बताने के लिए भी कि जी हमारे टारगेट्स हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, और रिजल्ट्स खुद बताएंगे कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अभी तो यू नो दैट कि हम कितने क्राइसिस में चल रहे हैं, बट स्टिल पाकिस्तानी नेशन में एक बात है, हर परेशानी के आलम में दे आर फाइन, हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं सना से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये जवाब इन भाई साहब तक जरूर पहुंचाए जाएं, अगर आप पहुंचा सके तो। इसलिए कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना कि नहीं जी ऐसा इस्लामोफोबिया, प्रोपेगेंडा और ये और साजिश। अच्छा ये बताइए, सऊदी अरबिया में ड्रग्स का बिजनेस करने वाले 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया। इसके पीछे क्या अमेरिका, इजराइल और भारत की साजिश है? बताइए। आपके यहां ओसामा बिन लादेन दुनिया का टॉप मोस्ट आतंकवादी, अगर आप उसे आतंकवादी मानते हैं तो तब की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया उसे मानती है, वो मिलता है, उसको छुपा के रखा जाता है पाकिस्तान में। अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। आपके यहां 139 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहते हैं। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप उनको पालते पोसते हो, उनको फंडिंग करते हो, और आप कहते हो कि जी पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश हो रही है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप गए, आप अपनी करतूतों की वजह से गए, आप उसके लिए कहते हो कि जी भारत की साजिश के तहत हम एफएटीएफ की लिस्ट में गए। जाकर पढ़िए उसके बारे में। आपके पाकिस्तान के लोग जाकर टर्की में लड़कियों को छेड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। गेट आउट पाकिस्तानीज, वहां के लोग, टर्की के लोग कैंपेन चलाते हैं। इसमें साजिश इंडिया की है। टर्की में पाकिस्तानी गैंग लोगों की किडनैपिंग करता है, वहां पे आने वाले टूरिस्ट को किडनैप करके उनसे फिरौती लेता है। इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। ग्रीस में आपके 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं टेरर प्लॉटिंग के मामले में, इसमें इंडिया की साजिश है ना। अपनी करतूतें नहीं दिखेंगी, टोपी ट्रांसफर कर दो जी। और मैंने एक एक जो बात कही है उसका सबूत दिया है, एक एक चीजों का, और ऐसी हजारों चीजें और मैं कर सकता हूं, बतौर सबूत दे सकता हूं आपको, आपका मुंह बंद कराने के लिए। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि इस्लामोफोबिया और ये वो, आपके कारनामे ऐसे हैं, आपकी करतूतें ऐसी हैं कि चीजें बढ़ रही हैं। आपके पीएम ने, एक्स पीएम इमरान खान ने कहा था ना कि अलकायदा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना हमारी सबसे बड़ी भूल थी।
कहा था कि नहीं कहा था? पाकिस्तान ने आखिरकार, पाकिस्तान की सरकार ने माना था ना कि कसाब उनके यहां से गया था अपने 9 साथियों को लेकर, वो पाकिस्तानी था और उसने जाकर 150 से ज्यादा लोगों की जान मुंबई में ली, मुंबई अटैक किया। क्या इस बात को आप झुठला देंगे? इसमें भी इंडिया की साजिश थी। होश के नाखून लीजिए सर, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, होश के नाखून लीजिए, फैक्ट्स पे बात करिए। मुंह उठा के कुछ भी आए बोल दीजिए, चल दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कैमरे पर आकर बोलते हो ना, आप लोग बोलकर चले जाते हो कि जी लिबर्टी में आके बोल दिया मैंने, लाहौर में आके बोल दिया, बस हो गया काम अपना खत्म। असली काम उसके बाद शुरू होता है। आपकी सारी क्लिपिंग्स कटती हैं, दुनिया के 1000 लाखों प्लेटफॉर्म पर भेजी जाती हैं, FATF से लेकर UN से लेकर UNHRC तक। आपको क्या लगता है कि बातें कहीं और नहीं सुनी जाएंगी और कहीं नहीं देखी जाएंगी? हर जगह जाती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। और तभी आप लोगों की हालत ऐसी है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, नफरती सोच को हटाएंगे नहीं, तब तक कुछ ना हो पाना। इस्लामोफोबिया है, क्योंकि इस्लाम आपकी तरफ से जो किया जा रहा है या बाकी दुनिया में जो हो रहा है उससे इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, लेकिन आप इसको मानेंगे नहीं। और आप चूंकि मुसलमान है इसलिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आपने कर लिया, ऐसी कौन से खजाना आपके हाथ लग गया कि सारी दुनिया आपके पीछे पड़ गई। रही बात आदित्य L1 की, तो भाई लोगों चलो मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये जो कह रहे हैं कि जी इतनी गर्मी कैसे सहेगा, ये करेगा वो करेगा, तो देखिए ऐसा है कि उसमें हीट शील्ड तो लगाई ही जाएंगी, कई परतों वाली हीट शील्ड होती है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, वो गोल्डन कलर का, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट वाला दिखता है, उसके पीछे कई सारे उसके सतह होते हैं। और इसका नाम है आदित्य L1। L1 जो है कोड है। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज 1। लैग्रेंज 1 जो है वो एक जगह है, पूरे स्पेस में ना एक जगह है, उसको लैग्रेंज 1 कहते हैं। तो ये जो है उस L1 ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा इस स्पेसक्राफ्ट को। ये सूरज और धरती के बीच की एक जगह है, एक पॉइंट है जिसे L1 कहा जाता है। इसमें L1, L2, L3, L4, L5 कई तरह के पॉइंट हैं। और ये जो L1 पॉइंट है वो नियर अबाउट सूरज से 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि करीब करीब 1 मिलियन 10 लाख और 5 लाख 15 लाख किलोमीटर, धरती से 15 लाख किलोमीटर सूरज की तरफ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? धरती से 15 लाख किलोमीटर सूरज की तरफ वो पॉइंट है L1 पॉइंट। वहां पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको भी पता है कि भाई धरती की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूरज की अपनी ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो ऐसी जगह है जहां पर वो कॉमन पॉइंट है कि वहां से ना धरती उसको अपनी तरफ खींच सकती है ना सूरज अपनी तरफ खींच सकता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? अगर जरा सा उधर कर देंगे कुछ 1000 किलोमीटर तो सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस जाएगा, वो चला जाएगा वहां पे। थोड़ा पहले कर देंगे तो हो सकता है कि धरती धीरे धीरे खींचते खींचते इसको खींच ले, तो इसलिए वो L1 पॉइंट पर वो करता है और वो बेस्ट जगह है सोलर एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए। अब देखिए L1 में है 7 पेलोड्स हैं, अलग अलग तरह के 7 पेलोड्स हैं जो अलग अलग चीजों को मैप करेंगे, उनको देखेंगे, उनसे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको निपटाएंगे। इनमें 4 जो है वो सीधे सूरज को देखेंगे, 4 पेलोड, और बाकी जो 3 है वो अलग अलग चीजें, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जो चीजें हैं उनको, वो फील्ड्स जो बनती हैं उनको वो रीड करेंगे। तो ये है आदित्य L1। आपको वीडियो कैसा लगी जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेशन अगेन कि इंडिया ने अपना जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड किया, उनका अब रोवर निकल चुका है और वो अब अपनी मंजिलें तय कर रहा है और अपने जो उसके अचीवमेंट्स है वो पूरी कर रहा है। उस पर भी वीडियोस मैं लेकर आऊँ जो आज रोवर ने मतलब अचीवमेंट्स किए हैं प्रज्ञान रोवर ने। तो पहले तो सॉरी थोड़ा सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा, तो बात ये कर रहा था कि अब उसके बाद अब पड़ा हुआ इंडिया का L1 आदित्य L1, जो मैं भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस था, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई, लोग सर ने भी काफ़ी मतलब इसके बारे में बता दिया। अच्छा, वही बात बिल्कुल ठीक ही है ना लोग सर की, पाकिस्तानी अवाम पढ़ते तो है नहीं और हवाई बातें छोड़ देते हैं। और अल्लाह के बंदो, इंडिया ने ये कब कहा कि वो सूरज की जो लैंड है या धरती है उस पर मतलब लैंड करेगा, उस वहाँ तक जाएगा? यार वाकई में इल्म जो है ना
वो एक लाजवाब नेमत है, दौलत है, और जो पाकिस्तानियों को क्या है, रास नहीं है, पाकिस्तानी रास नहीं करते। क्या ऐसा कब का इंडिया ने कि वो लैंड करेगा सूरज की सतह पर? इतने यार थोड़ा सा वाकई में पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो किसी से पूछ लेना चाहिए। इस तरह की बात करें या तो बात इस तरह की करनी नहीं चाहिए जिसका पता ही ना हो। अच्छा, आदित्य L1 जो है वो सूर्य की तरफ जाएगा ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर, और 9 करोड़ बता रहे थे, मतलब 9 करोड़ का फासला आई थिंक है, कम बेश, हाँ इतना है, 9 करोड़ किलोमीटर ज़मीन का और सूरज का, और ज़मीन से मतलब कि जाएगा 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। और पाकिस्तानी क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान ये समझ रहे हैं कि पता नहीं है, ये समझ रहे हैं कि कहीं सूरज पे, हाँ ये जैसे लैंड किया है मून पे, ऐसे सूरज पे वो लैंड करवाएंगे, तो ये ऐसे समझ यार बनता भी सवाल क्योंकि पता भी चलो उनको नहीं है, तो सोचे ना, सर्च करें फिर बोलते कि वो इसके बारे वाली में। बात यह है कि वो तो एक आग का गोला है, वहां पर कैसे लैंड हो सकता है? उसका तो लैंड होने का सवाल ही अभी तक ऐसे कोई मटेरियल नहीं बनाएगा जो, मतलब मेरा नहीं ख्याल है कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो सूरज की तपश को बर्दाश्त कर इंसान ने क्या बनाया, ऐसा कोई कुदरती भी नहीं है, कोई नहीं है, नहीं ये मुझे नहीं पता, रब मेरा बेहतर जानता है, लेकिन हो सकता है कोई हो मटेरियल। एक बात है भाई कि इंडिया ने जो ये मून मिशन कंप्लीट किया है ना, तो अब उनका एक जगह पे बैठने का इरादा नहीं है। हाँ जी, अब उन्होंने नेक्स्ट मंथ ही सितंबर में मेरे ख्याल में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई अगला जो पड़ाव है वो हमारा सूरज पे है, सोमनाथ नाम है उनका। कमाल है कि हाँ, बड़ा तो भाई प्लस अब ये अचीवमेंट उनके लिए बहुत मानी रखती है, तो इस वजह से नेक्स्ट जो उनका है ना वो सूरज का है, तो भाई बनता है उनका, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। रहमतुल्लाह, तुम क्या बोलने लगे थे? यार मैं सोचता हूँ कि अभी वो मिशन जो है दूसरा कंप्लीट उन्होंने किया है। तुम्हारे ज़हन में ये सवाल है कि इतने पैसे कहाँ से आए? और उनके मुल्क मेरे ज़हन में भी आ रहा था, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इतना पैसा यार, बहुत ज्यादा पैसा है। आपने दूसरी कंट्री को भी सुना है कि पैसे दिए हैं। हमने चंद्रयान 4 पर भी कल एक वीडियो की थी ना, चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 भी रेडी है। चंद्रयान 4 ये इसके बाद ना आदित्य L1 के बाद, उसके बाद मंगलयान है, ये मिशन आपने पहले मत मंगलयान है उनके जो है ना वो पैसा जो है ना, गगनयान किस तरह का भी एक इनका मिशन है इसरो का। अच्छी बात है यार, करने चाहिए अचीवमेंट। मुझे लगता है अगर आप इस तरह करते हैं पाकिस्तान को ना, एक दिन पाकिस्तान भी कुछ कर लेगा। और भाई इसरो मेरी बात सुने, क्योंकि पाकिस्तान यार काफी हद तक सीरियस पड़े पाकिस्तान। एक चीज मुझे पर्सनल नजर आई है, कुछ थोड़ी सी कमी कुताही है, नॉलेज की कमी है पाकिस्तानी अवाम में, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लग रही है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना चीजें एक्सेप्ट करना शुरू कर भाई शौर पहले बयान देते थे काफिर, हर बात पर काफिर कहते थे, अब नहीं। लेकिन एक बात है, वो कह रहे हैं कि एशिया का नाम लेते हैं, डायरेक्ट इंडिया की क्यों नहीं करते? हाँ, इंडिया के भाई इंडिया ने कारनामा किया, इंडिया एशिया में है, वो एशिया करते हैं। असल में पूरी तरह ना ये क्रेडिट नहीं देते। नहीं, आप समझिए कि वो ये नहीं मानते कि हम इंडियन है, ये कहते हैं हमारी जो ओरिजिन है वो इंडियन है। हाँ, ये नहीं मानते पाकिस्तानी। ये मान जाए तो मसले ही खत्म हो जाए, फिर तो मसाइल ही खत्म हो जाए। मानने की बात है, सारी एक्सेप्टेंस की बात है, और अना गरूर की वजह से हम नहीं मानते, और हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है। हमारे पल्ले वाकई में कुछ नहीं, हकीकत में 100% मैं सच कह रहा हूँ। हमारे पल्ले हाँ, मेरे जहन में आगे बयान स्पार्को के बारे में। आज मैं यासिर शामी की वीडियो देख रहा था, यासिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर, उसने एक मुझे वाकया मैंने सुना उसके बारे में। सारी बात है, मैं इन चीज़ों से टच अप रखता हूँ। वो बताएं स्पार्को के अंदर जो अफसर है ना, अफसर और मुलाजिम जो उधर के, वो सोते हैं। एक लीक और दूसरी बात, आते हैं ड्यूटी पर, काम तो होता कोई नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट करना नहीं है, तो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और AC वाला रूम अंदर से लॉक करते हैं और सो जाते हैं। और ये किसी उधर के चपड़ासी ने या किसी मुलाजिम ने ये बात लीक आउट की थी। इस तरह ही होना है, इस इदारे में वो काम ही नहीं है, उन्होंने करने ही कुछ नहीं तो सोना ही है। इसी तरह हमारे होता है, आप ये देख लें कि जब हमारे गर्मी की छुट्टियां होती हैं स्कूल्स में, तो टीचर्स वहां पर जाते हैं, सोते हैं। इसी तरह वही काम होना, नहीं तो सोना ही है। इसी तरह और कितने इदारे हैं, उनको AC, उनको मतलब बिजली फ्री दी जाती है उन इदारों को, लेकिन हमारा उनका टर्न आउट देख लें, उनका हमारी कोई नतीजा देख लें, आउटपुट देख लें, कोई आउटपुट नहीं। इंडिया का आउटपुट है और दुनिया देख रही है। बिल्कुल
देख जब ये आदित्य L1 लॉन्च होगा ना, इस पर वीडियो बनाएंगे, बड़ी शानदार थी। और पाकिस्तानियों का नेक्स्ट स्टेशन मैं क्या कहूँ, क्या आप लग रहा है पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेशन क्या है, या स्पार्को का समझ लगे नेक्स्ट स्टेशन क्या है? स्पार्को नाम ही किसी को पाकिस्तानी को किसी को नाम भी नहीं पता कि स्पार्को जो है वो कौन सा इदारा है, नाम के मुझे भी नहीं आया। 1-2 दिन पहले पता चला कि भाई हमारी जो है स्पेस एजेंसी उसका नाम है भाई स्पार्को, हमें तो पता ही नहीं था नाम का भी। चलें जी, खैर इन दी एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम कह रहा हूँ कि आपके अप्रिसिएशंस हैं कि आपने वो पहला कारनामा किया, और आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि आपका आदित्य L1 भी कामयाबी से लॉन्च हो और अपने जो उनके मकासद हैं बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई वीडियो में नए आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।